दोस्तों, भारत में वैसे तो कई कैदी को आसानी से फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती। कोशिश यही की जाती है कि सजा हमारी मानवता को प्रभावित ना करे। लेकिन फिर भी समाज में असामाजिक तत्वों की कमी नहीं, और कई बार लोग बड़े बड़े जघन्य अपराध करने से भी नहीं चूकते। हमारे सामने कई लोगों की हत्या, अपहरण, बलात्कार और लूटपाट के कई मामले अक्सर सामने आते हैं, जिनमें से विशेष जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। जो जज किसी भी अपराधी की फांसी की सजा लिखता है, उसके लिए यह नियम है कि वह फांसी लिखते समय उस पेन की नोक तोड़ दे, क्योंकि जिस पेन से किसी व्यक्ति के जीवन की लीला समाप्त करने का आदेश लिखा गया हो, वह पेन दोबारा काम में ना लिया जाए तो अच्छा होगा। इसके अलावा कैदी को उसके परिवारजनों से मुलाकात भी करवाई जाती है, उससे उसका पसंदीदा खाना भी परोसा जाता है। हालांकि फांसी से पहले किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह चैन से बैठकर पसंदीदार खाना खा सके। लेकिन सरकार फिर भी अपने नियमों के अधीन सभी काम करती है। फांसी से पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाता है। यह फांसी केवल सुबह के समय ही दी जाती है, क्योंकि अन्य समय में फांसी देने से जेल के बाकी कार्य बाधित हो सकते हैं। इसके अलावा फांसी देते वक्त कैदी के पास जेल अधीक्षक, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद होता है। इनमें से यदि कोई एक व्यक्ति अनुपस्थित होता है तो फांसी नहीं होती। इनमें से किसी को भी कैदी से बात करने की अनुमति नहीं होती, सिवाय जल्लाद के। जल्लाद कैदी को फांसी देने से पहले उसके कान में कुछ कहता है। फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद बचने की संभावना शून्य हो जाती है। व्यक्ति की आंखों के सामने फांसी का फंदा उसकी मौत का इंतजार कर रहा होता है। बस इतना इंतजार है कि कब जल्लाद फांसी की रस्सी खींचेगा और उसकी मौत हो जाएगी। क्या जल्लाद यह काम करके खुश हो सकता है? उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? इसीलिए जल्लाद कैदी से आखिरी समय में माफी भी मांगता है। जल्लाद कहता है, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं सरकार का गुलाम हूँ और अब आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद यह कैदी अगर हिंदू है तो जल्लाद उसे राम राम कहता है, और अगर कैदी मुसलमान है तो उसे सलाम कहता है। इसके पश्चात जल्लाद फांसी कर देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फांसी के दिन क्या क्या होता है। फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। सुबह सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में लाते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये 3 अफसर जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया जाता है। डेथ वारंट पर कैदी के साइन लिए जाते हैं। फांसी देने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। कैदी की वही इच्छाएं पूरी की जाती हैं जो जेल के मैनुअल में होती है। फांसी देते वक्त सिर्फ जल्लाद ही दोषी के साथ होता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि एक कैदी को कैसे फांसी दी जाती है, कैदी के कान में क्या कहता है जल्लाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और रोचक बातें और सस्पेंस से भरी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।